हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनमोल और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल कोड माफिया में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना टेस्टिमोनियल सेक्शन। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था कि ये टेस्टिमोनियल सेक्शन फुली वर्किंग है। हम लोग इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इस एरो से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ डॉट्स है इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी सब तो नॉर्मल ही है इसमें। और यहाँ पे लोगों के कमेंट लिखे हुए हैं और इन सब पे अच्छा हवर इफेक्ट भी है। और गाइज इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। एक स्वीपर करके वेबसाइट है, उससे हम लोग ने ये स्लाइडर इफेक्ट लाया है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग मैनुअली कोड करते तो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए इस सेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले बार तो हम लोग ने यहाँ तक बना लिया था। इन सारे सेक्शन को हम लोग बंद कर देते हैं। पहले सारा सेक्शन बंद हो गया। यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देंगे, कमेंट आउट टेस्टिमोनियल सेक्शन। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोग ने बना लिया था पिछली बार। हाँ, तो हम लोग ने इनको साइड बाय साइड खोल लिया है। अब टेस्टिमोनियल सेक्शन का सबसे पहले सेक्शन डॉट टेस्टिमोनियल्स सेक्शन लिख लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग का एक हेडिंग टैग रहेगा जिसका इसका क्लास रहेगा सेक्शन टाइटल। सेक्शन टाइटल हम लोग का टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है। हाँ, ये आ गया। और हम लोग ने पहले से स्टाइलिंग फॉर होल साइट करके इसको स्टाइल कर रखा था, इसीलिए ऑटोमेटिकली आ जा रहा है ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डॉट सेक्शन कंटेंट बनाना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग को थोड़ा हल्का फुल्का कोड करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, सॉरी, इस स्वीपर इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डॉट स्लाइडर कंटेनर रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम लोग को स्लाइडर बनाना है। स्लाइडर का उसके अंदर हम लोग कराने वाला है स्लाइडर रैपर। और ये पहले से डिफ़ॉल्ट कोड किया हुआ है, मतलब वो जो वेबसाइट वालों ने होगा सीडियन डाला होगा तो उसमें ये सब कोड होगा। और स्लाइडर रैपर के अंदर हम लोग को यूएल टैग के अंदर टेस्टिमोनियल्स लिस्ट करके बनाना है। और इसके अंदर लिस्ट टैग लगा के टेस्टिमोनियल लिख देना है। इसके अंदर हम लोग को एक इमेज डालना है, वो जो बंदे का इमेज था वो इमेजेस के अंदर user1, और क्लास इसका रहेगा यूजर इमेज। तो ये कुछ आ गया है। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे हम लोग ने इमेज पर्सन भी कर दिया, तो इसको हटा देते हैं। ओनली यूज़र इमेज था, ये शायद बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। हाँ, उसके बाद हम लोग एक हेडिंग टैग लेंगे h3, और इसके अंदर कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। और एक इंटर टैग लगा के यहाँ पे लिख देंगे फीडबैक। और यहाँ पे हम लोग फीडबैक कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो ये नीचे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको हम लोग को ऐसे 4 बार और कॉपी पेस्ट कर लेना है।
आप लोग शिफ्ट अल्ट ए और डाउन एरो प्रेस करके इसको ला सकते हैं। हाँ, ये 5 बार आ गया। अब हम लोग को सबके नेम और यूज़र 2 3 ऐसे करते जाना है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे अगर पापा एडिट कर रहे हैं तो फास्ट कर दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे पापा एडिट कर रहे हैं तो फास्ट कर दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे पापा एडिट कर रहे हैं तो फास्ट कर दीजिएगा। 4 बार इसको कैप्चर कीजिएगा। ओके ना? इसका मतलब हाँ, तो सब इनके नेम के साथ इनका कमेंट भी चेंज हो गया है, यानी फीडबैक। अब हम लोग को इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है। हम लोग नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कमेंट आउट करेंगे सबसे पहले टेस्टिमोनियल सेक्शन डॉट, यहाँ पे जो था टेस्टिमोनियल सेक्शन, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। डॉट टेस्टिमोनियल सेक्शन को स्टाइल करेंगे हम लोग, पैडिंग 50 पिक्सल, 0 और 100 पिक्सल। बैकग्राउंड रहेगा लाइट, बैकग्राउंड रहेगा लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर। मैंने वेयर के अंदर चूज किया था, आ नहीं रहा है। इसका हम लोग ने रूट नहीं बनाया था। इसका हेक्सा कोड कुछ ऐसा है, एकदम लाइट रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। इसका टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर जो टेस्टिमोनियल था हम लोग का LI लिस्ट, उसके अंदर एक था यूज़र इमेज, ठीक है। उसका हम लोग विड्थ कर देते हैं 180 पिक्सल और हाइट भी उतना ही कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे, बॉर्डर रेडियस सर्कल कर देंगे इसका, हाँ सर्कल हो गया। उसके बाद टेस्टिमोनियल सेक्शन का टेस्टिमोनियल जो है, इसको हम लोग पहले करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था। टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर जो टेस्टिमोनियल है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, एक लाइन में आ जाना चाहिए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। पैडिंग 35 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा स्पेसिंग भी रहना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इमेजेस का मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अब टेक्स्ट को थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ तो जो नेम है इसका मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल कर देंगे, 16 पिक्सल, और फॉन्ट साइज M कर देंगे, फॉन्ट साइज M। हाँ, और ये जो फीडबैक था यहाँ का, नीचे जो फीडबैक है उसका लाइन हाइट बस हम लोग करेंगे, लाइन हाइट 25 पिक्सल। हाँ, तो आप लोग अब ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम लोग को इसको एक लाइन में लाना है, यानी इसको स्वीपर बनाना है। यहाँ पे जैसे था तो ये हम लोग को एडिट करना है इसमें। और गाइज ऊपर हम लोग ने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ना लाइट कलर था, लाइट पिंक नहीं था। ऊपर हम लोग ने एक गलती कर दी, यहाँ पे क्रीम कलर होगा ना कि पिंक कलर। हाँ, अब आ गया ये कलर। हम लोग स्वीपर की वेबसाइट खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्वीपर सर्च करना है आपको, CDN, स्वीपर CDN। यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद स्वीपर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। और नीचे जाके आपको ये ढूंढना है, यूज स्वीपर फ्रॉम CDN। इसको कॉपी कर लेना ऊपर वाले लिंक को, और इसको अपने index.html में आके हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आके इस नीचे वाले को कॉपी कर लेना है और नीचे आके पेस्ट कर देना है।
बॉडी में, ठीक है। हाँ, और एक और स्क्रिप्ट डॉट जेएस लगाएंगे क्योंकि हम लोग को जावा स्क्रिप्ट भी करना है, तो कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। हाँ, अब इन सारे एलाइज को हम लोग बंद कर देंगे। ये सब बंद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को जाना है ऊपर, सॉरी नीचे, हाँ। यहाँ से हम लोग को ये स्वीपर स्लाइड, या मैं इन सबको बराबर कर लेता हूँ। और इसको पेस्ट कर देना है, इस स्वीपर स्लाइड को। जिससे ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने कोड कर रखा होगा, कोड सीडीएन के थ्रू हम लोग के वेबसाइट में भी लग जाएगा। और यहाँ पे अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा ख़राब हो जाएगा। ऊपर से स्वीपर रैपर कॉपी करके यहाँ से टेस्टिमोनियल लिस्ट के साथ पेस्ट कर देना है। ऊपर से स्वीपर लेके स्लाइडर कंटेनर के साथ पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये स्वीपर पैजिनेशन को कॉपी करना है और इस यूएल के बाहर लगा देना है। और ये प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन को इसी के नीचे हम लोग को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइज स्वीपर है, तो इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है और यहाँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस में पेस्ट कर देना है। ऊपर से हम लोग को ये ऑप्शनल पैरामीटर डिलीट कर देना है, डायरेक्शन और ये ऑप्शनल पैरामीटर डिलीट कर देना है, लूप रहने देना है, नीचे से स्क्रॉल बार वाला हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग ने स्लाइडर रैपर लिखा था, सॉरी यहाँ स्लाइडर रैपर है, यहाँ पे जाके हम लोग को ऊपर में पेस्ट कर देना है। हाँ, तो अब ये आ चुका है, बट आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, ये सिर्फ एक ही आ रहा है और ये इतना दूर दूर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें जो डिफ़ॉल्ट कोड होगा उसमें किया होगा कि इतने पिक्सल के पेज में इतना ही दिखाना है, तो हम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो नीचे यहाँ पे जाके जावास्क्रिप्ट में आ जाना है। हम लोग को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लिखना है। और यहाँ पे 0 देके लिख देना है। हाँ, अगर 0 हो हम लोग का पिक्सल्स, तो यहाँ पे स्लाइड पर व्यू 1 रखना, मतलब जो डिफ़ॉल्ट हो उस पर 1 रखना। यहाँ पे 2 कर देना है, यहाँ 3 कर देना है। अब 768 पिक्सल का होगा अगर डेस्कटॉप तो 2 ही दिखाना, और अगर 1024 होगा तो 3 दिखाना। और ऊपर हम लोग का स्पेस बिटवीन, लूप के बाद स्पेस बिटवीन 25 कर देना है और कॉमा लगा देना है। अब देखो ये कुछ ऐसा आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग सेक्शन कंटेंट का स्पेलिंग गलत लिखा था। हाँ, इसीलिए ये बहुत लंबा रहा था, यानी मैंने सबका तो फिक्स्ड रखा है, इतने ही में कोई कंटेंट रहेगा, लेकिन स्पेलिंग गलत होने की वजह से ये फिक्स्ड नहीं हो पा रहा था। अब कुछ ऐसा हो गया है। अब ये जो नीचे है ये सब क्लिक नहीं कर पा रहे हम लोग। ये जो डॉट्स है, पैजिनेशन है, इसको हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके पैजिनेशन को क्लिकेबल तो ट्रू कर देना है कि हाँ क्लिकेबल है ये। और डायनामिक बुलेट्स
भी ट्रू कर देना है। डायनामिक, हाँ अब देखो ऊपर ये जो सी होगा ये छोटा होगा। हाँ अब ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग को हल्का फुल्का इसमें स्टाइल करना है, तो हम लोग यहाँ style.css में आ जाएंगे और नीचे आके यहाँ लिखेंगे टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर जो स्वीपर पेजिनेशन बुलेट है। आप कहोगे कहाँ है स्वीपर पेजिनेशन बुलेट, तो भाई पहले से कोड कर रखा है उसमें CDN वालों ने। इसका विड्थ हम लोग को 15 पिक्सल कर देना है, हाइट भी 15 पिक्सल कर देना है, ओपेसिटी 1 कर देना है और बैकग्राउंड सेकेंडरी कलर। हाँ अब देखो, अब हम लोग को यहाँ HTML में आके ये जो स्वीपर बटन है इन सब में लगाना है एक क्लास स्वीपर स्लाइड बटन करके, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और style.css में ले जाएंगे। यहाँ आके इसको भी हम लोग को येलो करना है, तो कलर सेकेंडरी कलर कर देंगे और इस पर हावर लगाना है, तो ट्रांजिशन इसका 0.3 सेकेंड ईज कर देंगे। इस पर हावर हम लोग को क्या लगाना है, कलर इसका प्राइमरी कलर हो जाए। इसको हम लोग को दोनों में लगाना था, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन हम लोग लगा देंगे, वरना ये नहीं हो पाएगा इसका कलर चेंज। हाँ अब देखो, वाओ, हाँ और ये काम भी कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ओवरफ्लो आ रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर जो स्लाइडर रैपर है इसका ओवरफ्लो हम लोग हिडन कर देंगे। मार्जिन 0 और 60 पिक्सल और 50 पिक्सल कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे script.js में जब हम लोग इस इमेजेस पे जा रहे हैं तो कर्सर नहीं आ रहा है। ऊपर हम लोग को ग्रैब कर्सर लिख के ट्रू कर देना है। यहाँ पे आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो और भी अपने से चीज़ें ऐड कर सकते हो। हाँ वन मोर थिंग ये है कि यहाँ पे बॉर्डर आना चाहिए, ठीक है। आपने इसमें देखा होगा कि बॉर्डर आ रहा है, इसमें बॉर्डर आना चाहिए। हाँ तो ऊपर हम लोग यहाँ पे जाके style.css में आएंगे और ऊपर जो हम लोग ने होल साइट के लिए स्टाइलिंग किया था इसमें आके लिखेंगे इमेज पर्सन। इसका हम लोग बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और सेकेंडरी कलर कर देंगे। इसका बॉर्डर कुछ ये रहेगा और बॉर्डर रेडियस सर्कल, ठीक है। इमेज पर्सन ये जो है इसको हम लोग क्लास को कॉपी करके इन इमेजेस में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली लग जाए। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सब में लग चुका है और ये भी काम कर रहा है जैसा कि इसमें था हमारे वेबसाइट में मेन, वैसा इसमें भी काम कर रहा है। हाँ तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना गैलरी सेक्शन बनाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ऐसा गैलरी सेक्शन, और ये बहुत इजी होने वाला है, बहुत जल्दी बन जाएगा। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इस वेबसाइट को फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।